सभी को नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जॉब इन्वेंटरी पे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक करें। तो नवोदय विद्यालय समिति ने कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे टीचर्स की वैकेंसी निकाली है। जब आप NVS का पेज खोलेंगे तो आपको ये दिखाई देगा, क्लिक हेयर टू। यहाँ पे आपको क्लिक करना है एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने के लिए, और नीचे ही आपको लिंक्स भी दिए हुए हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। ये देखिए, नवोदय विद्यालय की साइट है, रीजनल ऑफिस पटना। पटना की साइट से ये वैकेंसीज आई हैं। तो ये मैसेज है नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस पटना की तरफ से। इन्होंने PGTs और TGT टीचर्स के लिए वैकेंसी निकाली है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है 24 मई तक। वैकेंसी सिर्फ पटना रीजन से नहीं है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, 3 स्टेट से वैकेंसी हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेस में PGTs और TGTs की। 24 मई तक आपको अप्लाई करना है। तो ये वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे हैं, परमानेंट नहीं है। जब तक परमानेंट पोस्ट पे कोई आ नहीं जाता तब तक के लिए वैकेंसीज होती हैं। ज़्यादातर 6 महीने, 1 साल, या कई बार एक्सटेंड भी हो जाता है टाइम। तो TGT हिंदी, TGT इंग्लिश, TGT मैथमेटिक्स, TGT साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन मेल, फिजिकल एजुकेशन फीमेल, TGT आर्ट, TGT असमीज और TGT बांग्ला की वैकेंसी हैं। बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, तीनों जगह वैकेंसीज़ हैं। तो अलग अलग स्टेट वाइज इन्होंने कैटेगराइज दिया हुआ है आपको। सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखिए TGT कंप्यूटर साइंस की हैं। उसके बाद PGT में हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ्स की, फ़िज़िक्स की, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स की वैकेंसी है। इसमें सबसे ज़्यादा इंग्लिश की वैकेंसीज़ हैं और फिज़िक्स की वैकेंसीज़ हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद इन्होंने सैलरी बताई है। PGT टीचर को ये 35,750 देते हैं नॉर्मल स्टेशन पे। तो ये सारे ही नॉर्मल स्टेशन ही हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जो हार्ड, मतलब जहाँ पे जाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो वहाँ पे ये 42,250 पर मंथ देंगे। ये कंसोलिडेटेड अमाउंट होता है, इसके ऊपर एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, यही मिलता है। TGT के लिए 34,125 पर मंथ है और हार्ड स्टेशन के लिए 40,625 पर मंथ है। अपर एज इन्होंने 50 ईयर रखी हुई है, और जो ex-NVS टीचर्स हैं उनके लिए मैक्सिमम एज 65 रखी है। तो आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है, navodaya.gov.in, NVSRO पटना। वहाँ पे जाके आपको फॉर्म डाउनलोड करना है। वहाँ से आपको ऑनलाइन भरना है, फॉर्म डाउनलोड, वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। एक ईमेल आईडी से आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इन्होंने बताया है। और 24 मई से पहले पहले आपको अप्लाई करना है, या 24 मई तक अप्लाई करना है। उसके बाद ये शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को बुलाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पर्सनल इंटरेक्शन के लिए। तो वहाँ आपको जाना पड़ेगा। बिहार, वेस्ट बंगाल और झारखंड की ही वैकेंसीज़ हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी वहीं पर जाकर होगी। इसके अलावा आपको अपने साथ ID प्रूफ भी लेकर जाना होगा जब आपको ये बुलाएंगे। कट ऑफ जो है एलिजिबिलिटी की, वो 1 जुलाई 2024 है। बिहार में PGT हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, केमिस्ट्री, दोबारा से वही बताया हुआ है, तो आपको मैंने बता दिया था। पर्सनल इंटरेक्शन जो है वो 3 जून से 5 जून के बीच में होगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये वेन्यू दिया हुआ है। बिहार में जवाहर नवोदय विद्यालय राजगीर डिस्ट्रिक्ट नालंदा में होगा। झारखंड में BIT मेसरा रांची डिस्ट्रिक्ट रांची में होगा। वेस्ट बंगाल में पर्सनल इंटरेक्शन बोडवन वेस्ट बंगाल में होगा। तो इन्होंने वेन्यू बता दिया है, डेट्स भी बता दी हैं। आपको वेबसाइट को डेली चेक करना है। जब भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आएगी तो आपको ध्यान रखना है। पर्सनल इंटरेक्शन के लिए 1:3 रेशो में बुलाएंगे, मतलब कि एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे ये लोग। उसके बाद इन्होंने क्वालिफ़िकेशन दी हुई है। PGTs के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% मार्क्स से। असेंशियल क्वालिफ़िकेशन यही है, बाकी डिज़ायरेबल में दी हुई है। ये सारे हैं आपकी, जो भी आप सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें उसी सब्जेक्ट में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। साथ में आपके पास B.Ed होनी चाहिए।
और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आप पढ़ा सकें, ऐसे होना चाहिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए और उन कैंडिडेट्स के लिए बीएड ज़रूरी नहीं है जिन्होंने 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस वालों के लिए एमएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, आईटी में ये करा होना चाहिए, या फिर आप एमई एमटेक होने चाहिए, साथ में बीएड डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद टीजीटीज़ के लिए या तो आपने 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है 50% से, या फिर आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% से कंसर्न सब्जेक्ट में जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। सीटेड आपका क्वालिफाई होना चाहिए, बीएड होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप पढ़ा सकें। बस नीचे जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स का बताया हुआ है। तो मेन वही है कि जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो लैंग्वेज में होनी चाहिए। बीएड डिग्री ज़रूरी नहीं है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है, बाकी सबको बीएड डिग्री चाहिए। और टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए बीपीएड की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास बीपीएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आर्ट्स वालों के लिए डिग्री होनी चाहिए फाइन आर्ट्स या आर्ट्स में डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर बीएड डिग्री होनी चाहिए फाइन आर्ट्स में। अपर एज लिमिट मैं आपको बता चुकी हूँ, 50 इयर्स मांगी है इन्होंने। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक